तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बढ़ई का संबंध लिखा है फर्नीचर। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से क्या है दोस्तों, काम पर आधारित। यहाँ पर पहले ही बता देते हैं कि काम पर हम लोगों का आधारित है। तो किस तरीके से काम पर आधारित है, तो देखा जाए बढ़ई का काम क्या होता है दोस्तों, फर्नीचर से संबंधित है। तो उसी प्रकार से सोनार का संबंध किससे संबंधित हो जाता है दोस्तों, तो गहना से संबंधित है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप समझ लीजिए कि बढ़ई का संबंध लिखा है फर्नीचर। तो बढ़ई का काम किससे संबंधित है, फर्नीचर से। उसी प्रकार से सोनार का संबंध किससे हो जाएगा, तो गहना से हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट कर चुका है। जैसे यहाँ पर लिखा है त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम पूछा जा रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं कि एक तरीके से अगर जो वर्ग होता है दोस्तों, ये जैसे मान के चले कि वर्ग जैसे आपने बनाया, तो ये एक तरीके से क्या है दोस्तों, सम चतुर्भुज का गुण में आ जाता है। यानी आप यहाँ पर एक बात मेंशन कर लीजिए कि वर्ग जो होता है हम लोगों का, वर्ग यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, चतुर्भुज। यानी वर्ग जो है चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंतर्गत आते हैं। बस इतना सा बात समझ लीजिए कि वर्ग जो है चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यानी वर्ग जो होता है, आपको पता है कि जैसे हम इस वर्ग को जो है एक चतुर्भुज के अंतर्गत, इसको हम चतुर्भुज के अंतर्गत में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग जो है एक चतुर्भुज के गुण को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम मतलब ये पहले समझिए कि वर्ग एक क्या है दोस्तों, चतुर्भुज के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ठीक है, अब हम लोगों के सामने त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी बात समझना है कि वर्ग जो है उस चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। बस यहाँ पर एक बात हमने पहले क्लियर कर दिया कि वर्ग जो है चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आपका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ तक तो आपने बेसिक बात को समझा। तो वर्ग जो है, इस वर्ग को हम लोग उठा के और इसको किसके अंतर्गत रख देंगे दोस्तों, चतुर्भुज के अंतर्गत। तो यहाँ पर हो जाएंगे चतुर्भुज। इस जगह पर आप क्या बना सकते हैं दोस्तों, चतुर्भुज। इस तरीके से आप ऐसे कर लीजिए और इसको चतुर्भुज के अंतर्गत ले जाए। और त्रिभुज तो आपको पता है कि अलग डायग्राम हो जाएगा। त्रिभुज का डायग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप त्रिभुज का डायग्राम इस तरीके से अलग बनाए। क्यों, क्योंकि देखिए आपको एक वर्ग जो है, ये वर्ग जो है इस चतुर्भुज के गुण को फॉलो करता है। वर्ग क्या करता है दोस्तों, आप त्रिभुज तो अलग हो जाएगा इस तरीके से। इसीलिए यहाँ पर डायग्राम जो है हम लोगों का उचित जो ढंग से रहेगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हम देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ये वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी होगा। यानी वर्ग जो है उस चतुर्भुज के अंतर्गत हो जाएगा, क्योंकि वर्ग चतुर्भुज के गुणों को फॉलो कर रहा है। इसीलिए त्रिभुज क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अगला प्रश्न का है दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब, वो क्या पूछा जा रहा है हम लोगों के सामने कि जल प्रतिबिंब बताना। यानी इसको किस में देखना है, जल प्रतिबिंब में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कैसे देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है RA, फिर हम लोगों के सामने J लिखा है, फिर 5 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, D लिखा है और 8 लिखा है। तो जल प्रतिबिंब कैसा होता है, इस जगह पर आप क्या कर दीजिए दोस्तों, जल लगा दीजिए। यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या है, जल है। और इसी के देखना है कि आप इसको जैसे ही देखने का प्रयास करेंगे तो कैसा बनेगा। तो देखिए आर जैसे है तो आर क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब में फिगर क्या होता है दोस्तों, पलट जाता है। यानी इस तरीके से आर हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर ए है तो ए इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से जे है तो जे अगर देखा जाए तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों, जे इस प्रकार से हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 को देखा जाए तो 5 हम लोगों के सामने इस साइड से और इस साइड से इस तरीके से 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 क्या हो जाएंगे दोस्तों, पलट जाएगा। तो 8 जैसे ही पलट जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों के सामने इस तरीके से आपका 8 हो जाएगा। यानी कि 8 थोड़ा ऊपर बड़ा वाला जाएगा। उसी प्रकार से 9, तो 9 यहाँ पर आपको पता है कि इस तरीके से हम लोगों का क्या हो जाएंगे 9। उसी प्रकार से डी, तो डी ऐसे ही रहेंगे। उसी प्रकार से 8 पलट जाएगा तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 8 इस तरीके से हो जाएगा। यानी इसको पलटा देना 8 को, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर सही तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और कौन सा होगा। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्यों नहीं होगा, ये देखिए सी नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आर को देखिए, ए वाला आर और ये वाला आर में कितना अंतर है। क्योंकि आर पलटेगा तो ऐसे रहेगा। और फिर आगे बताते हैं कि कौन कौन हम लोगों का नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से देखिए इसमें देखा जाए दोस्तों जे किधर से कर दिया, इसीलिए संभव नहीं है। इसमें भी देखिए जे किधर से कर दिया, जो कि संभव नहीं। जे पलट जाएगा तो इसी तरीके
तरीके से आएगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए ये जे इसमें देखिए और इसमें जे देखिए, हमने कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि कौन कौन ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कि कोई कह देगा ये वाला। तो सबसे पहले सी नंबर में देखिए आर कैसा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार से जे क्या उधर पलट जाएगा, नहीं, जल प्रतिबिंब में तो फिगर पलट जाता है, यानी पलट जाएगा। तो जे को जैसे देखेंगे तो जे ऐसे ही रहेगा। इसीलिए यहाँ पर इन दोनों में जे को आप अच्छे से देखिए, जो जे बोल रहे हैं आपको पता चल जाएगा ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। क्योंकि जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि फिगर पलट जाता है, एकदम क्या होता है दोस्तों, उल्टा देना है पूरा का पूरा फिगर को। देखिए इस जगह पर रख के कि आर ऐसे होगा, ए ऐसे होगा, जे ऐसे होगा। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा ए। अगला प्रश्न कहा जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, चलिए एक बार ट्राई करके कि निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाएं, यानी न्यूनतम कितनी सीधी रेखा चाहिए। तो इस फिगर को बनाना है तो हमको कितना सीधा रेखा का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ से एक सीधा रेखा चाहिए, फिर इधर से लेंगे तो दो, उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दो, यहाँ से यहाँ तक दो होगा, यहाँ से यहाँ लेंगे तीन हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ पर लेंगे तो ये चार हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको लेंगे तो ये पांच हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, छह हो जाएगा। इधर से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सात हो जाएंगे। तो सात तक तो हम लोगों का आ गया। देखिए ना इस तरीके से लिए, चार को इधर से हुआ और चार को मतलब वर्ग बनाने के लिए दो छह एक सात। सात के बाद देखा जाए अब कहाँ पे ले रहे हैं, तो सात के बाद देखिए एक ये 8 हो जाएगा, ये हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएंगे दोस्तों, 11 आएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, 11। यहाँ पर बोला है न्यूनतम, यानी कितना रेखा चाहिए सीधा सीधा, तो न्यूनतम कितना रेखा चाहिए, 11। तो यहाँ पर किसी का 12 भी आ जाता है, 13 भी आ जाता है, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अच्छे से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 20 सही होगा। यानी कितनी सीधी रेखा की आवश्यकता है, तो 11 सीधी रेखा की आवश्यकता। और किस तरीके से, तो हम यहाँ पर एक एक लाइन को जिक्र कर दिए। अगला प्रश्न देखा जाए, एनालॉजी यानी सदृशता का सवाल दिया गया है। जैसे इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको बताते हैं इसका लॉजिक क्या है। जैसे ए यहाँ पर बी का लिखा है, जेड और क्या दिया है दोस्तों, वाई दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर समानुपात का चिन्ह ये हो जाएगा, और इधर लिखा है सी और डी, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो लॉजिक देखिए एकदम सबसे, यहाँ पर क्या दिया है हम लोगों का, तो विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का विपरीत क्रम। तो विपरीत क्रम क्या होता है, आपको पता है कि उल्टा क्रम जिस प्रकार से। तो ए का अगर विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, और बी का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, वाई। यहाँ पर विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। आपको पता है कि ए का विपरीत क्रम जेड होता है, बी का विपरीत अगर नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, बी का वाई होता है, सी का अगर कहा जाए तो एक्स हो जाएगा, डी का पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये वाई है, बी का क्या होता है दोस्तों, वाई होता है, और सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू। इस तरीके से चलते रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक बात हमने क्लियर कर दिया कि यहाँ पर विपरीत क्रम का लॉजिक लगा है। तो उसी तरीके से आप सी का विपरीत क्रम में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से डी का विपरीत क्रम लेने के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, डब्ल्यू हो जाएगा। तो एक्स और डब्ल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको विलोम मिलेगा, यानी कि एक तरीके से विपरीत को या उल्टा क्रम, जिस तरह यहाँ पर इसी को कहा जाता है विपरार्थक, यानी कि विपरीत क्रम। ए का विपरीत क्रम जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि कई बार रिपीट कर चुका है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या कितनी है। तो हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वर्बल, नॉन वर्बल, और जो बार बार रिपीट किया, चाहे किसी भी, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी, बैंकिंग, नेवी, डिफेंस, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। नीचे दी गई आकृति में वृत्तों की कुल संख्या की गणना करें। तो कुल वृत्त बताना, इसमें टोटल कितना है। तो चलिए देखिए, यहाँ से हम काउंट करते हैं तो एक वृत्त। उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, दो वृत्त। उसी प्रकार से इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, तीन वृत्त, और इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, चार वृत्त। चार के बाद देखा जाए, चार तक तो आ चुके हैं, तो क्या इसको नहीं लेना है क्या, हाँ तो इसको भी लेना। ये 5 हो गया, और एक यहाँ से लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो टोटल 6 आएगा। तो आपका कैसे किसी का मैक्सिमम कर दिया 8, तो कोई 5 ही तक जाएंगे, कोई 7 कर देंगे। तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं अलग अलग लोगों का। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही होगा। टोटल कितने आकृति है, 6 आकृति। लेकिन आप काउंट करने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर कैसे काउंट कर सकते हैं। तो आराम से आप काउंट कर सकते हैं कि पहले अगर मान के चले हम बीच वाला को ही ले लेते हैं, इस बीच वाला को ही ले लीजिए। तो बीच वाला थोड़ा रुक जाइए, कैसे हुआ,
यहाँ पर इस तरीके से हमने इस यानी कि इसको बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एक इधर से हो गया, फिर हम लोगों को दो हो गया, यहाँ से लेंगे तो ये 3 हो गया, यहाँ से लेंगे तो ये 4 हो गया, और इसको लेंगे तो ये 5 हो गया। एक बड़ा वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 आकृति हो जाएगा। टोटल कितना इसमें दिया गया है, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि कौन सा विकल्प आकृति प्रश्न आकृति के निकटतम समानता रखती है। यानी आपको बताना है कि ये वाला फिगर ए के जैसा है, बी के जैसा है, सी के जैसा है, डी के जैसा है, किसके निकट है, यानी समानता। आपसे क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, समानता पूछा जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं जैसा जैसा फिगर दिया। तो यहाँ पर एक एरो का निशान गायब है, यहाँ पर कहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है, तो ये हम लोगों का क्या है, गायब है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, गलत कर रहे हैं। फिर इसमें देखा जाए तो इसमें ऊपर में एरो का निशान नहीं दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए उस तरीके का एक ऐसा करके जो बनाया है तो वो तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही हो जाएगा। सारा चीज फुलफिल कर रहा है, देखिए इधर से फिर इधर से, उसी प्रकार से यहाँ पर इधर से और एक निकला हुआ है, 2 जगह हम लोगों का एरो का निशान, फिर जो सारा चीज फुलफिल कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निकटतम समानता, यानी समानता का मतलब हूबहू उसी तरीके का मिलना चाहिए, लेकिन लगभग मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए, जैसा भी आपको ऑप्शन से पता चलता है कि हाँ क्या क्या मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि घड़ी यानी क्लॉक वाले सवाल बार बार रिपीट करते हैं। करें सुबह 6 हम लोगों का 43 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के न्यून कोण का मान क्या होगा। तो देखिए इसका क्या ट्रिक है और आप कैसे करेंगे। एक ही ट्रिक चलता है और यही ट्रिक पे जो है ना पूरा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या ट्रिक है, यानी 60 गुना क्या करना है दोस्तों, एच करना है, और माइनस क्या करना है 11m, अब बटे में क्या कर देना है 2 कर देना है। बस इसी पे आपका सॉल्व हो जाएगा पूरा का पूरा। अब यानी इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए, तो देखिए 60 तो यहाँ पर लिख दिए। अब घंटा, तो घंटा के लिए 6 घंटा, यानी शुरू वाला क्या होता है दोस्तों घंटा, और यहाँ पर हो जाएंगे 11 और गुना m के जगह क्या है दोस्तों 43, यानी कि वो मिनट हो गया। अब बटे में क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कर दिए, तो इसको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएंगे हम लोगों के सामने 360, माइनस का माइनस इधर गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3, और यहाँ पर 400 हम लोगों का 73, अब बट्टे में क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा। तो देखिए एक स्टेप ये वाला था और एक स्टेप ये वाला था। इसी को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो माइनस में नहीं लेना। आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस में नहीं लेना है। तो माइनस में नहीं लेंगे, यानी इसको देखिए घटा के इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3। एकदम आराम से घटाना, हड़बड़ करेंगे तो गलत हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 7 में 6 आ जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या गया दोस्तों 113 आ गया। 113 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 छक क्या हो जाएंगे 12, और हम लोगों का 1 0, यानी कि 56.5 आ जाएगा। जब इसको इसमें भाग दे दीजिएगा यानी कटा दीजिएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो देख लिए कि आपको पता चल रहा है कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 56.5 डिग्री आएगा। कैसे आएगा, तो ट्रिक है कि 60 गुना h माइनस 11m बटे 2। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों 11 है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 11 है, और ये m का मतलब क्या होता है, मिनट होता है। m का मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि मिनट होता है। h का मतलब शुरू वाला घंटा और ये वाला क्या है मिनट। 6:43 का मतलब यही हुआ कि 6 घंटा 43 मिनट। ट्रिक क्या है 60 गुना h माइनस 11m बटे 2, और जो डाटा दिया गया है उसके अनुसार हम लोग सॉल्व कर दिया। माइनस में नहीं, यही एक बात ध्यान रखना है कि सर यहाँ तो ये वाला बड़ा आ गया, तो यहाँ तो माइनस में, तो डिग्री हम लोगों का यहाँ पर माइनस में नहीं लेना। हमेशा इसको याद रखना है कि डिग्री माइनस में नहीं लेना, हमेशा याद रखना है कि डिग्री माइनस में नहीं लेना। अगला प्रश्न दिया गया ब्लड रिलेशन का। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है कि दिव्या कहती है कि वह महिला मेरे पति की बहन के एकमात्र सहोदर के पुत्र की दादी है। तो देखिए कैसे कह रहा है कि दिव्या कहती है कि वह मेरे पति, यानी सबसे पहले यानी दिव्या बना लेते हैं इस जगह पर। एकदम आराम से हड़बड़ी करेंगे ना तो यही गलती होता है। सबसे पहले आपको दिव्या, यहाँ पर हम लोगों का दिव्या हो गया, ये हो गया दिव्या। तो दिव्या कहती है कि यानी कि मेरे पति, दिव्या का क्या है दोस्तों पति है,
तो पति की क्या है दोस्तों, कह रहा है कि दिव्या के पति की बहन, तो ठीक है यहाँ पर हम लोगों का बहन हो गया दिव्या के पति और उसका बहन। तो कह रहा है कि दिव्या, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से कि दिव्या कहती है वह महिला जो है मेरे पति की बहन के एकमात्र सहोदर के पुत्र है, यानी सहोदर यानी कि, तो इसका कोई और क्या हो सकता है दोस्तों, यानी कि पति की बहन, अब बहन का मान के चलेगी सहोदर, यानी कि सहोदर के पुत्र। तो इस जगह पर किसी को ले लेते हैं सहोदर, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा सहोदर। इधर तो अट ही नहीं रहा है तो फिर कैसे होगा, तो यहाँ से उठा के करता, हटाइए कोई बात नहीं, यहाँ से उठा के हम लोग करेंगे। ये हो गया हम लोगों का दिव्या, दिव्या का क्या हो जाएगा दोस्तों, पति हो जाएगा। तो दिव्या का पति, पति का क्या दोस्तों, बहन। तो यहाँ पर हमने कर लिया बहन। अब बहन का क्या हो जाएंगे, सहोदर। तो इस जगह पर हम लोग कर लेते हैं सहोदर। तो कह रहा है कि सहोदर के पुत्र, यानी इसके क्या दोस्तों, पुत्र। तो यहाँ पर बना लिए सहोदर के पुत्र की क्या है दोस्तों, दादी, यानी कि वह महिला जो है, यह महिला क्या है हम लोगों का, इसका क्या होना चाहिए, इसके पुत्र की क्या होना चाहिए दोस्तों, दादी होना चाहिए। तो इसका अर्थ हो गया कि ये सब का ई क्या हो जाएंगे दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सब का ई क्या हो गया, माँ हो गया। तो दिव्या से क्या संबंध लगेगा, तो दिव्या का क्या लगेगा, यानी कि इसका जब ई दादी हुआ, यहाँ से क्लियर हो रहा है दोस्तों कि यह महिला उस पुत्र का क्या हो रहा है, दादी हो रहा है। तो दादी हो रहा है, तो इस बात से क्लियर हो गया कि दिव्या का कौन लगेगा, तो सास लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। साफ साफ दिया गया, समझने का प्रयास करेंगे कि दिव्या कहती है कि वह महिला मेरे पति की बहन के एकमात्र सहोदर के पुत्र की क्या है, दादी है। तो वह महिला जो है दिव्या से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला दिव्या का, यानी यह महिला जो है हम लोगों से क्या पूछ रहा है दोस्तों, दिव्या से, यानी इससे पूछा है कि महिला, यहाँ पर से लगा है, इसी से पूछ रहा है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों, सास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन, कई बार रिपीट कर चुका इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के शिफ्ट में, कि प्लस का मतलब गुना, जहाँ कहीं प्लस दिख रहा है वहां पर आपको गुना लेना है, ठीक है। फिर माइनस का मतलब, जहाँ कहीं माइनस दिखेगा वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस की जगह आपको भाग कर देना है। फिर लिखा है गुना का मतलब प्लस, जहाँ कहीं गुना दिखेगा प्लस लेना है, जहाँ कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर आपको माइनस लेना है। तो ठीक है, यहाँ तक तो ले लिया। अब जो इक्वेशन दिया है, यानी जो सवाल दिया गया उसको ले लीजिए। यहाँ पर 42 से स्टार्ट किया है, 42 माइनस, यहाँ देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से तो 42 और माइनस की जगह पर लेना है हम लोगों के सामने भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस भाग ले लिया और यहाँ पर हो गया 6, उसके बाद गुना, तो गुना की जगह पर हो जाएगा हम लोगों का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 7 और प्लस, तो प्लस की जगह पर गुना हो जाएगा यहाँ पर 8, उसी प्रकार से भाग, तो भाग की जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9 और माइनस की जगह पर भाग लेने के लिए कहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को आप सॉल्व जैसे ही कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 बार हम लोगों का एक माइनस, यहाँ एक माइनस, तो 42 में 6 से भागा, देखिए 42 में 6 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 7 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। और माइनस का माइनस, 9 में 3 से भागा देंगे तो 3 दिया क्या हो जाएंगे 9। ये देखिए 9 में 3 से भाग दीजिएगा तो क्या बार में 3 बार में कट जाएगा। इसको जोड़ लीजिए, 56 और 7 कितना हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा। तो 63 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस तरीका समझना है, मेथड समझना है कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए बताते हैं कि नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने, क्या पूछ रहा है, 6। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, कह रहे जिनके तुरंत पहले 3 है, तुरंत पहले क्या है 3, लेकिन तुरंत बाद क्या है 0 नहीं है। तो यहाँ पर 0 ऐसे लिख के और ऐसे कट कर देंगे। तो वैसे ही ढूंढना है, यानी 3 के पहले क्या आना चाहिए दोस्तों, 6 के पहले क्या करा है, ऐसे कितने अनुक्रम में 6 है जिनके तुरंत पहले 3 आना चाहिए। तो ढूंढते हैं कहाँ पर मिल रहा है, यानी 6 के पहले 3 लेकिन बाद में 0 नहीं। तो 6 के पहले ही देखिए, 6 के पहले 3 है और बाद में क्या है दोस्तों 0 नहीं है। तो एक तो यहाँ पर मिल गया, 6 के पहले उसने कहा है कि 3 आना चाहिए लेकिन बाद में 0 नहीं। तो 6 के पहले 3, तो 6 के पहले ये देखिए यहाँ पर भी मिल गया, 6 के पहले 3 और बाद में 0 नहीं। 6 के पहले हम लोगों का क्या आना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का 3 आना चाहिए। तो 6 के पहले 3, तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 के पहले हम लोगों का, यानी कि 6 के पहले 3 बाद में 0, तो ऐसा तो
देखते हैं और कहाँ यहाँ एक मिला कि 6 के पहले 3 बाद में 6 के पहले हम लोगों का क्या आना चाहिए 3 और बाद में 0 नहीं, ठीक है। तो 6 के यहाँ पर भी एक मिल गया। देखिए 6 के पहले क्या है दोस्तों 3 और बाद में हम लोगों का क्या है, लेकिन 6 के पहले 3 आना चाहिए, तो 6 के पहले 3 आ गया, लेकिन बाद में क्या है 0 नहीं। तो यहाँ पर लेने जा रहे हैं तो 6 के पहले 3 बाद में 0 नहीं हो जाएगा, 6 के पहले 3 तो 6 के पहले 3 बाद, तो ऐसा हो ही नहीं रहा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 सही होगा। टोटल हम लोगों के सामने क्या है 3 है। देखिए ना एक बार और अच्छे से आप चेक कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि 6 के पहले हम लोगों के सामने 3 है, तो 6 के पहले यहाँ पर हम लोगों का 3 हो गया और इधर हम लोगों के सामने क्या है 0 नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर ले रहे हैं 6 के पहले 3 और बाद में 0 नहीं तो 2। इसी प्रकार 6 के पहले 3 तो 6 के पहले 3 बाद में 0 नहीं है। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 6 के पहले 3 इधर 0। उसी प्रकार से 6 के पहले तो यहाँ पर यानी कि 3 आना चाहिए, तो संभव ही नहीं, तो इधर हम लोगों का कहीं नहीं। इस प्रश्न का आंसर 3 क्या आ जाएगा, सही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि प्रश्न छवि यानी प्रॉब्लम फिगर नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक में सन्निहित है। बताइए कि प्रश्न छवि इन चारों विकल्पों में से किससे छिपी हुई है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया गया है ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, कहाँ पर छुपा हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आपको अगर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर इसी में जाए इस तरीके से, फिर हम लोगों का इस जगह पर और यहाँ पे, तो यही वाला क्या आएगा दोस्तों सही होगा। बाकी आप कहीं भी देख लीजिए इसमें आप नहीं दिखा पाएंगे। फिर इसमें भी अगर करने का प्रयास करेंगे तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों तिरछा हो जा रहा है, जो कि संभव नहीं है, वैसा हो ही नहीं पाएगा। और इसमें तो कहीं वैसा दिख ही नहीं रहा है कि हम लोग कर पाएंगे, इसमें कहीं आपको वैसा नजर नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर ए वाला सही होगा, ये वाला सही होगा। और इसको किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तरीका आपके सामने है कि यहाँ पर जैसे दिया गया ये वाला फिगर, तो ये वाला फिगर किसमें छिपा हुआ है हम लोगों के सामने, ए वाला आकृति, और ए वाला आकृति को किसमें रखा है, तो सी में रखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी आकृति ए सही हुआ। यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं कि आकृति जो है हम लोगों का सी सही हुआ। तो आकृति सी को किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर ई। अच्छा आकृति ए सही हुआ, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। आकृति क्या हो जाएंगे दोस्तों, ए सही हुआ। तो ए सही हुआ तो किस में रखा है, सी वाला ऑप्शन में रखा है। तो ऑप्शन की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, सी सही होगा। और कैसे है तो देखिए आपके सामने तरीका है कि हाँ सर ये वाला फिगर निकटतम समान कर रहा है कि छवि में मतलब क्या एक तरीके से निहित है, तो वही वाला फिगर लेकिन उसी तरीके से इधर उधर करके दिया। ऐसा नहीं कि घुमाने का अनुमति नहीं है, जिधर से देखना है ऊपर से नीचे से कहीं से भी आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आकृति ए। अगला प्रश्न का है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। कथन और निष्कर्ष सभी घास जो है वृक्ष है, यानी जितना भी घास है इस तरीके से बना लीजिए, सभी घास हम लोगों के सामने वृक्ष है। तो हमने कर लिया, सभी घास के हिस्से को क्या कर देंगे, वृक्ष कर देंगे। और फिर कोई भी वृक्ष को है झाड़ी नहीं है, तो इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा, कोई भी वृक्ष क्या है दोस्तों, झाड़ी नहीं है। तो जिसमें नहीं लगा है उसमें क्रॉस चिन्ह लगा देना है, जैसे उसने कहा था नहीं। यहाँ पर देखिए कोई भी झाड़ी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस चिन्ह ऐसे एकदम लगा देना है। अब देखिए करें कोई भी घास झाड़ी नहीं है, तो कोई भी घास झाड़ी नहीं, तो ये बात बिल्कुल सही करें। जब कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है, क्योंकि वृक्ष के अंदर में घास है। अरे जब कोई वृक्ष झाड़ी नहीं है तो वृक्ष के अंदर में ही घास है, तो वृक्ष के अंदर में घास है, इसका अर्थ तो कोई भी घास क्या होगा, झाड़ी नहीं है। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। कर कोई भी घास जो है हम लोगों का यहाँ पर लिखा है सभी घास वृक्ष है, और लिखा है कोई भी वृक्ष झाड़ी नहीं। तो जब कोई वृक्ष झाड़ी नहीं हुआ तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, सारा का सारा हम लोगों का, यानी वही कह रहा है कि कोई भी घास जो झाड़ी नहीं है, तो कोई भी घास क्या होगा, झाड़ी, ये बात सही हो जाएगा। फिर लिखा है कि कुछ झाड़ियां घास है, तो देखिए हम लोगों का झाड़ी और घास में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि करे कोई भी घास झाड़ी नहीं है, तो कोई भी घास झाड़ी नहीं थी। ये बात तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि कोई भी घास क्या है, झाड़ी नहीं, क्योंकि वृक्ष के अंदर में, और वृक्ष जब झाड़ी नहीं है तो घास भी नहीं होगा। लेकिन लिखा है कि कुछ झाड़ियां घास है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये बात क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आप सैलोलिज्म यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन को, कथन निष्कर्ष वाले को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि केवल हम लोगों का एक उपयुक्त है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन, तो आप इसको कर सकते हैं। मुझे एक क्या रहा है कि भारतीय पायलट जो है पसंद है और मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया, तो ठीक है उसको यानी कि एक भारतीय क्या है दोस्तों पायलट पसंद है और कह रहा है कि मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया था। अब देखिए अवधारणा क्या करा, तो यहाँ पर दिया है कि मैं एक पायलट नहीं हूँ, हाँ तो ये बात सही है, कह रहा है कि मैं एक पायलट नहीं हूँ, तो फिर लिखा है मैं एक पायलट हूँ। देखिए अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही वाला सही होगा, मैं एक पायलट अगर होता तो क्या मैं निर्णय लेता और बनने का निर्णय, वही कह रहा है कि मैं एक भारतीय पायलट को पसंद करता है और मैंने पायलट बनने का क्या लिया है दोस्तों, निर्णय लिया। निर्णय लिया इसका अर्थ है कि वो मतलब मैं एक पायलट नहीं हूँ और मैं एक पायलट हूँ, तो वही वाला पहला वाला सही होगा अवधारणा कि मैं एक पायलट नहीं हूँ, तभी तो मैं निर्णय ले रहा हूँ। तो अवधारणा यानी इस तरीके से इस पे जा रहा है। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। मुझे एक भारतीय पायलट पसंद है, मैंने पायलट बनने का निर्णय लिया, तो इसका अर्थ क्लियर हो गया कि वो पायलट नहीं है। तो इस बात को हम कर दें, मैं अगर एक पायलट रहता यानी वो एक पायलट रहता तो थोड़ी निर्णय लेता, तो केवल एक सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर प्रश्न और कथन में कह रहा है कि 6 बक्सों का कुल भार क्या है यदि प्रत्येक बॉक्स का भार समान है, तो ठीक है यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक बॉक्स का 1/3 भार 2 है। तो देखिए बॉक्स यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, बॉक्स यानी कि बॉक्स हम लोगों का तो मालूम नहीं कि कितना बॉक्स है, तो बॉक्स बराबर यानी मान लीजिए दोस्तों x बॉक्स है, तो पहला कथन का प्रयोग करेंगे कर प्रत्येक बॉक्स का, तो बॉक्स का 1/3 यानी x का 1/3 कितना है हम लोगों के सामने, कह रहा है कि 2 kg है, यानी प्रत्येक बॉक्स का 1/3 2 kg है। तो x बराबर हम लोगों के सामने यहाँ से करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 आ गया। तो ठीक है 6 आ गया। तो कह रहा है कि 6 यहाँ पर उसने क्या पूछा है कि 6 बॉक्सों का कुल भार क्या होगा, तो एक में अगर एक में 6 बॉक्स आया तो यहाँ पर 6 गुना 6 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। तो ये कथन 1 से हुआ, यानी यहाँ पर ये कथन 1 का प्रयोग किया हम लोग, किसका प्रयोग किए, 1 का। अब हम चलते हैं कथन 2 से प्रयोग करके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर भी वही होगा यानी कि 2 है। अब कह रहा है कि 4 बॉक्सों का कुल भार, तो देखिए बॉक्स की संख्या आपका x है, तो बॉक्स की संख्या x है, तो 4 बॉक्सों का कुल भार यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों 4x। कह रहा है कि 4 बॉक्सों का कुल भार 2 बॉक्सों की कुल भार से 12 की अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएंगे 12 हो जाएगा। 2x बराबर अगर इसमें 12 कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि 6 बॉक्स आता है, तो दोनों कथन से या तो हम 1 से भी निकाल सकते हैं या 2 से भी निकाल सकते हैं। x बराबर यहाँ से भी निकल रहा है वहां से भी निकल रहा है, तो ये किस